श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पावन पवित्र प्रदोष का व्रत है। गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे अधिक जो उपाय हैं वह प्रदोष व्रत के ही हैं। आज रात्रि को आपको जब भी समय मिले या प्रदोष काल में आपको यह दिव्य प्रयोग करना है। यह उपाय काफ़ी सरल हैं और काफ़ी अधिक लाभदायक भी माने जाते हैं। जिसमें जो पहला उपाय है वह काफ़ी सरल है। गुरु जी बताते हैं कि 3 दीपक अगर जिस व्यक्ति ने सही विधि से ही नियम से प्रदोष व्रत के दिन लगा लिए, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। नौकरी की इच्छा है, ट्रांसफ़र चाहिए, कर्ज मुक्ति चाहिए, अपना जो है धन संपदा, पुत्र पौत्र का वरदान, मन चाहे विवाह के लिए, और प्रदोष व्रत और महादेव की कृपा मेरे परिवार में बनी रहे, इसके लिए 3 दीपक का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको करना है। आटे के दीपक ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी के ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु अगर मिट्टी के दीपक है तो उन्हें साफ सुथरा कर लीजिए, किसी कागज़ से, किसी कपड़े से पोंछ लीजिए। शाम को दीपक लगाएंगे तो आप कुल्ला इत्यादि करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। सबसे पहले सुंदर भाव सच्चे मन से आप जो है दीपक में घी या तिल का ही तेल प्रयोग करें। जैसा मैंने विदित कराया, आप माता रानी के समक्ष लंबी बत्ती का प्रयोग किया करें और आप घी का जो गोल बत्ती का है वह देवताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। तो सुंदर आपको 3 दीपक लेने हैं। कुछ भी नहीं कर सकते आप, व्रत उपवास नियम आपसे नहीं लिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 दीपक आप लीजिए और उन दीपक में आप सभी साधारण सरल तरीके से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 3 स्थानों पर इसे प्रज्वलित करें। सबसे पहला स्थान है अपने घर की चौखट, परंतु दाहिना हाथ आपका होना चाहिए, दाहिने हाथ की तरफ आपको रखना है और साथ ही इस दीपक का मुख आपके घर की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको यह दीप प्रज्वलित करना है। कुल मिलाकर आप प्रदोष काल में आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर यह दीपक लगा देना है। इस दीपक में आप चावल का दाना जरूर डालें या आप कमल गट्टा डाल सकते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार की तिथि है। कमल का जो गट्टा होता है, कमल का जो बीज होता है, वह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है और सर्वश्रेष्ठ तिथि पर यह कार्य बहुत अधिक लाभ देता है। एक चावल का दाना अगर हम किसी जलते हुए चावल जो है दीपक में डालते हैं तो ये सुख सौभाग्य देता है, धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है और साथ ही चंद्र देवता को भी प्रसन्न करने वाले कार्य में माना जाता है। तो घर के दरवाजे पर आप प्रदोष काल की तिथि है, महादेव मेरे घर पधारे, ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ लक्ष्मी आप आए, ऐसी जो है मन में कामना करते हुए सबसे पहला दीपक घर के दरवाजे पर आपको लगाना है। दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर में या तो भोले बाबा के समक्ष या शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। आप सभी इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी सरल से महादेव से संबंधित मंत्र का जाप करें। आप इस दीपक में भी चावल का दाना डाल सकते हैं या साधारण सरल तरीके से, इच्छा आपकी है, आप काला तिल भी प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा दीपक है उसे आप बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर कर आ जाइए। आज यह 3 स्थानों पर आपको दीपदान जरूर करना है। बेलपत्र पेड़ आसपास नहीं हो तो आपके घर पर जो भी दिव्य वृक्ष लगा हुआ है, जैसे किसी के घर पर शमी का पौधा लगा रहता है या कोई अन्य वृक्ष है, तो बेलपत्र का भाव करते हुए कुछ भी नहीं कर सकते तो इन 3 दीपकों को तो आप जरूर से लगाएं। एक गुरुजी ने सर्वश्रेष्ठ संतान पुत्र प्राप्ति के लिए दीपक की बात कही है। गुरुजी कहते हैं घर में वंश वृद्धि संतान की प्राप्ति नहीं है तो एक दीपक में 2 लंबी बत्ती का प्रयोग करें। ठीक है, यह उपाय प्रदोष व्रत के ही दिन ही किया जाता है और शिव मंदिर में ही किया जाता है और संतान प्राप्ति के लिए ही यह विशेष उपाय है। आप चाहें तो संतान की लंबी उम्र के लिए भी कर सकते हैं। पति पत्नी प्रदोष का व्रत करें ऐसा गुरुजी कहते हैं, परंतु प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक दीपक में 2 बत्तियां रखें, लंबी ही बत्ती होनी चाहिए और इसे अपना नाम गोत्र बोलकर पति पत्नी शिव मंदिर में लगाकर आ जाए प्रदोष व्रत की शाम को। परंतु कभी कभी ऐसा होता है पति ऑफिस जाए रहते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, तो पत्नी सिर्फ सामान्य एक दीपक जिसमें 2 लंबी बत्ती मेरे वंश की डोर आगे बढ़े ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रदोष व्रत की शाम को शिव मंदिर में लगा देती है, भोले बाबा के आगे अपनी झोली पसार देती है, तो भी उसके कष्ट पीड़ा दुख दरिद्रता का निदान हो जाता है और बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं अपने जीवन में उन्नति के लिए। तो ये है 2 दीपक तो आप जरूर लगाएं। इससे पहले एक विशेष दीपक का उपाय कार्य बतलाया गया है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिए। उसमें 4-5 उपाय, क्योंकि गुरुजी द्वारा सबसे ज़्यादा जो उपाय बताए हैं वह प्रदोष व्रत के ही हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके साथ ही इस दीपक के 3-4 उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम मौका है क्योंकि बैसाख महीना इसके बाद समापन की ओर होगा।
यह कार्य करें। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे आज बहुत अधिक महत्व है महालक्ष्मी के नाम के दीपक की। आज यह बैसाख महीने का आखिरी शुक्रवार है, तो आप सभी को अपने घर की रसोई में एक चुटकी हल्दी डालकर माँ अन्नपूर्णा के किसी भी सरल से मंत्र का जाप करते हुए अपने घर की रसोई में पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए दीपक जरूर लगाना है। इन कार्यों को जो व्यक्ति कर लेता है वह साधारण सरल तरीके से भी बिना व्रत उपवास के संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। इस कार्य को करें। शाम के समय भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है, आप सब जानते होंगे। तो जल से भरा हुआ एक लोटा लीजिए जिसमें गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता, बेलपत्र और जो है आप हरा मूंग, यह सभी चीज़ें डालें जल के लोटे में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने एक हाथ में, गुरु जी कहते हैं जो भक्त 26 प्रदोष का व्रत प्राप्त करना चाहता है वह अपने एक दाहिने हाथ में जल का लोटा लें और एक हाथ में आप एक दीपक लीजिए। अब जल का लोटा ले तो जा ही रहे हैं तो खाली दे जाने से अच्छा है उसमें हरा मूंग, बेलपत्र, शमी का पत्ता और गुड़ का टुकड़ा डाला जाए। तो 26 प्रदोष का व्रत जब भक्त एक हाथ में जो है दीपक और एक हाथ में यह सामग्री रखा हुआ जल का लोटा ले जाकर प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर यह जल का विशेष लोटा समर्पित कर देता है, अपनी मनोकामना कर कष्ट पीड़ा की बात महादेव से कहकर और दीपक लगा देता है, वह संपूर्ण 26 प्रदोष का फल तुरंत ही प्राप्त कर लेता है। तो आप आज शाम के समय जाएं महादेव के मंदिर में, विशेष पूजा अर्चना करें और भाग्य उदित होने की प्रार्थना महादेव से करें। इस तरह से आप सभी को यह भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कार्य करना है। शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई 3 उपाय, 3 नियम, 3 व्रत, 3 दीपक का नहीं होता है। तो सामान्य सरल तरीके से अपने घर के दरवाजे पर दीपक लगा लीजिए आज की शाम को। यह तो कर ही सकते हैं आप सभी, और घर के मंदिर में दीप लगाएं, तुलसी माता के समक्ष दीपदान करें। बहुत सुंदर इसके परिणाम हैं। अगर बहुत अधिक परेशान हैं, पुत्र की प्राप्ति चाहिए, नौकरी विवाह के योग बनाने हैं, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, तो आज बैसाख महीने के अंतिम प्रदोष के दिन आप किसी पवित्र पेड़, चाहे तो बेलपत्र, चाहे तो आंवला, किसी समी या किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने में समय नहीं लगता। शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर पर ही अगर कोई पवित्र पेड़ है तो उसमें एक छोटा सा आप कंकर रूपी शंकर या मिट्टी के शिवलिंग छोटे से पार्थिव स्वरूप में बनाएं, जिसमें कच्चा दूध आप डाल सकते हैं। जब आप दूध जो है जल का प्रयोग करें तो कच्चा दूध, घी, मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य संतान प्राप्ति के लिए है, अन्य और कोई कामना है तो सामान्य जल का प्रयोग कर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहीं पर उसका पूजन कर दीप लगाकर विसर्जित कर देते हैं तो भी सुंदर परिणाम आपको मिलता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं साधारण सरल तरीके से। शिवलिंग पर आप आज के दिन कनेर के फूल चढ़ा देते हैं। 7 कनेर के फूल गुरुजी कहते हैं, 1 शमी का पत्ता शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आज जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसका कल्याण हो जाता है। तो बोलिए शंभेश्वर महादेव की जय। तो शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 कनेर के फूल, 1 शमी का पत्ता माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए। ऐसी मान्यता है, इससे काम बनते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह दिन कोई साधारण नहीं है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। तो इस तरह से कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ उपाय, श्रेष्ठ दीपक का नियम, पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाना, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जिनका नवग्रहों से संबंध माना जाता है, साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो लाभ तो होता ही है। आशा है, उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई कार्य आप करेंगे और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। हर हर महादेव।